हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की छठे क्लास की हिंदी की किताब बसंत का 8वां चैप्टर ऐसे ऐसे। इसके हम करेंगे प्रश्न उत्तर। आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है। उस पर एक फ़ोन रखा है। इस बैठक की पूरी तस्वीर बनाओ। तो आपका जो दृश्य है वो क्या है? सड़क के किनारे एक सुंदर सा फ्लैट है और उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है और उस पर एक फ़ोन रखा हुआ है। तो यहाँ तक जो है वो क्या दृश्य है कि बैठक में, तो आंसर होगा बैठक में फर्श पर कालीन बिछा है। जो आपको चित्र बनाना है उसमें आपको एक बैठक बनानी है, उसमें फ़र्श पर कालीन बिछाना है। उसके ऊपर आपको सोफ़ा सेट रखा हुआ दिखाएंगे और कोने में एक स्टूल रखा हुआ है जिस पर कि फूलदान रखा है। दूसरे कोने में आप दिखाएंगे कि टेबल लैंप रखा हुआ है और कमरे के बीच में शीशे की मेज़ रखी हुई है। मेज़ पर अखबार और जो पत्रिकाएं हैं वो रखी हुई हैं और दीवार पे आप सुंदर सी दो पेंटिंग है वो टंगी हुई दिखा देंगे। तो इस तरह से आप चित्र बना देंगे। आपका अगला प्रश्न है, माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर घबरा रही थी, क्यों? तो माँ का घबराना स्वाभाविक था क्योंकि मोहन कुछ बताना ही नहीं चाह रहा था। वो बता ही नहीं रहा था, बस ऐसे ऐसे किए जा रहा था। तो माँ ने सोचा पता नहीं यह कौन सी बीमारी है और कितनी भयंकर है, इसलिए मोहन की जो माँ थी वो घबरा गई। आपका अगला प्रश्न है, ऐसे कौन कौन से बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी से एक बार सुनकर जिन्हें मास्टर जी एक ही बार में सुनकर समझ जाते हैं? ऐसे कुछ बहानों के बारे में लिखो। तो कौन कौन से बहाने होते हैं? तुम्हें जब स्कूल नहीं जाना होता या तुम काम नहीं करते हो स्कूल का, तो तुम अपने जो अध्यापक होते हैं उनके सामने कुछ बहाने हैं वो बनाते हो। तो कौन कौन से बहाने होते हैं और जिसको सुनकर तुम्हारे जो अध्यापक हैं वो समझ जाते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो? तो पेट दर्द का बहाना है, सिर दर्द, बुखार, माता पिता के साथ कहीं जाना, माता पिता द्वारा किसी काम के लिए कहा जाना, या हम बहाना बनाते हैं कि हम शादी में गए थे या बस छूट गई थी, या हम माँ की बीमारी का बहाना बना देते हैं। लेकिन जो हमारे अध्यापक होते हैं वो पहचान जाते हैं, समझ जाते हैं कि हम बहाना बना रहे हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, स्कूल के काम से बचने के लिए मोहन ने कई बार पेट में ऐसे ऐसे होने के बहाने बनाए। मान लो एक बार उसे सचमुच पेट में दर्द हो गया और उसकी बातों पर लोगों ने विश्वास नहीं किया, तब मोहन पर क्या बीती होगी? तो आंसर होगा कि स्कूल के काम से बचने के लिए मोहन ने कई बार पेट में ऐसे ऐसे होने के बहाने बनाए। यदि किसी दिन मोहन को सचमुच पेट में दर्द हो गया तो कोई भी उसकी बात को नहीं मानेगा और उसके दर्द को झूठ समझेगा और उसका जो दर्द है वो बढ़ता चला जाएगा, जो कि परेशानी का कारण बन सकता है। यदि किसी दिन मोहन के पेट में सचमुच दर्द होगा तो लोगों को उस पर विश्वास नहीं होगा। लोग यही समझेंगे कि वो बहाने बना रहा है। ऐसे में वह बहुत ज़्यादा तड़पा होगा, बहुत ज़्यादा परेशान हुआ होगा और सबको बार बार उसने कहा होगा कि उसके पेट में सचमुच बहुत दर्द हो रहा है। तब जाकर मोहन को पता चला होगा कि झूठ बोलने से क्या क्या नुकसान हो सकता है। उसे अपनी आदत पर पछतावा होगा और संभवतः वह भविष्य में कभी झूठ नहीं बोलेगा। झूठ बोलने से तौबा कर लेगा। तो हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। आपका अगला प्रश्न है, पाठ में आए वाक्य लोचा लोचा फिरे है के बदले ढीला ढीला हो गया है या बहुत कमज़ोर हो गया है लिखा जा सकता है, लेकिन लेखक ने संवाद में विशेषता लाने के लिए बोलियों के रंग ढंग का उपयोग किया है। इस पाठ में इस तरह की अन्य पंक्तियाँ भी हैं, जैसे इतनी नई नई बीमारियाँ निकली हैं, या रामबारी बीमारियों ने तंग कर दिया, तेरे पेट में तो बड़ी दाढ़ी है। तो अनुमान लगाओ कि इन पंक्तियों को दूसरे ढंग से कैसे लिखा जा सकता है। तो पहली है, इतनी नई नई बीमारियाँ निकली हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं कि इतनी नई नई बीमारियाँ आ गई हैं। फिर है, रामबारी बीमारियों ने तंग कर दिया, तो हम इसको लिख सकते हैं कि इन बीमारियों ने तो परेशान कर दिया है। फिर है, तेरे पेट में तो बड़ी दाढ़ी है, मतलब हम लिख सकते हैं इसको, तुम तो बहुत चालाक हो। फिर आपका अगला प्रश्न है, मान लो तुम मोहन की तबीयत पूछने जाते हो। तुम अपने और मोहन के बीच की बातचीत को संवाद के रूप में लिखो। तो मान लो कि तुम मोहन की तबीयत उसके घर पे पूछने जा रहे हो
तो तुम्हारे बीच में और मोहन के बीच में, तुम्हारे और मोहन के बीच में क्या बात हुई उसको तुम्हें लिखना है। तो जब मैं घर पे जाती हूँ तो मैं पूछती हूँ, अरे मोहन कैसे हो, क्या हुआ तुम्हें? तो मोहन कहेगा, कुछ नहीं भाई, बस पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। तब हम पूछेंगे कैसे कैसे, ऐसे कैसे? तो मोहन कहेगा बस ऐसे ऐसे। तो हम कहेंगे डॉक्टर को दिखाया? तो मोहन कहेगा डॉक्टर को भी दिखाया और वैद्य की भी दवा ले ली है खाने को। तो हम कहेंगे क्या खाया, क्या कहा उन्होंने? तो मोहन कहेगा उन्होंने कब्ज़ और बदहज़मी बताया है। तो हम कहेंगे ठीक है, दवा खाओ और जल्दी ठीक होने की कोशिश करो, कल से स्कूल खुल रहा है, याद है ना? तो मोहन कहेगा हाँ हाँ याद है। तो हम कहेंगे अब मैं चलता हूँ, कल स्कूल जाते समय आऊँगा, अगर पेट ठीक हो जाए तो तुम भी तैयार रहना। तो मोहन जो है वो क्या कहता है, अच्छा भाई धन्यवाद। तो इस तरह से हम उनके बीच की जो बातचीत है, हमारे और उनके बीच में क्या बातचीत होगी वो लिख सकते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, संकट के समय के लिए कौन कौन से नंबर याद रखे जाने चाहिए? ऐसे वक्त में पुलिस, फायर ब्रिगेड और डॉक्टर से तुम कैसे बात करोगे कक्षा में, करके दिखाओ, बताओ। तो संकट के समय पुलिस, फायर ब्रिगेड और हॉस्पिटल एवं चिकित्सक के नंबर याद रखे जाने चाहिए। इन नंबरों को हमेशा हमें याद होना चाहिए। तो पुलिस का नंबर 100, और फायर ब्रिगेड अगर कहीं आग लग जाती है तो 101, और अगर हमें एम्बुलेंस को बुलाना है तो 102 नंबर हम डायल करेंगे। यदि कोई वारदात होती है तो पुलिस को हम इसकी जानकारी देंगे, तो 100 नंबर हम मिलाएंगे। यदि आग लग जाती है तो हम 101 नंबर मिलाएंगे, जो कि फायर ब्रिगेड का नंबर है। यदि कोई बीमार है तो डॉक्टर को फ़ोन करेंगे, हम इनसे नम्र स्वभाव में प्रार्थना करते हुए बातें करेंगे, हम उन्हें अपना घर बता देंगे। तो एम्बुलेंस के लिए हम फ़ोन करेंगे कि हमारे घर पे एम्बुलेंस आ जाए कि फ़लाँ फ़लाँ आदमी इस तरह से बीमार है। तो 102 नंबर मिलाएंगे, उनसे शीघ्र आने के लिए कहेंगे और डॉक्टर को मरीज की जो बीमारी है उसके लक्षण बता देंगे, ताकि क्या हो, वह अपनी जो आवश्यक दवाएं हैं वो साथ ला सके। फिर है, ऐसा होता तो क्या होता? तो मास्टर स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है? मोहन हाँ में सिर हिलाता है। मोहन जी सब काम पूरा कर लिया है। तो इस स्थिति में नाटक का अंत क्या होता, लिखो। तो ऐसी स्थिति में मास्टर जी समझ जाते कि सचमुच दर्द है। वह मोहन के माता पिता को उसका ठीक से इलाज कराने की सलाह देते। फिर आपका अगला प्रश्न है कि मोहन ने केला और संतरा खाया। मोहन ने केला और संतरा नहीं खाया। मोहन ने क्या खाया? तो मोहन केला और संतरा खाओ। उपर्युक्त वाक्यों में जो पहला वाक्य है वो एकांकी से लिया गया है, मोहन ने केला और संतरा खाया। बाकी जो 3 वाक्य देखने में पहले वाक्य से मिलते जुलते हैं। तो मोहन ने केला और संतरा नहीं खाया, मोहन ने क्या खाया, मोहन केला और संतरा खाओ। तो बाकी जो 3 वाक्य हैं वो देखने में पहले वाक्य से ही मिलते जुलते हैं, पर इनका जो अर्थ है ना वो अलग अलग है। पहला वाक्य किसी कार्य या बात के होने के बारे में बताता है कि उसने केला खाया, इसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। दूसरे वाक्य का संबंध उस कार्य के न होने से है, इसलिए उसे निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। पहला जो वाक्य है, मोहन ने केला और संतरा खाया, ये क्या है, उसने काम किया, ये विधिवाचक वाक्य है। दूसरा, उसने नहीं खाया, तो ये निषेधात्मक वाक्य है। निषेध का अर्थ मतलब मना किया, नहीं खाया। फिर मोहन ने क्या खाया, तीसरे वाक्य में इसी बात को उसने प्रश्न के रूप में पूछा है कि क्या खाया तुमने। तो ऐसे वाक्य जो होते हैं वो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। और चौथे वाक्य में मोहन से उसी कार्य को करने के लिए कहा जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है, खाओ, तो इसलिए उसे आदेशवाचक वाक्य कहते हैं। तो आगे एक वाक्य दिया गया है, उसके बाकी 3 रूप तुम सोच कर लिखो। बताना, रूथ ने कपड़े अलमारी में रखे, नहीं मना करना, पूछना, आदेश देना। तो नहीं मना करना, तो रूथ ने कपड़े अलमारी में नहीं रखे। तो ये जो वाक्य है, रूथ ने कपड़े अलमारी में रखे, इसको हम बनाएंगे निषेधात्मक वाक्य नहीं लगाकर। तो ये हो जाएगा, रूथ ने कपड़े अलमारी में नहीं रखे। फिर पूछना, तो हम उससे पूछेंगे, तो हम क्या कहेंगे, क्या रूथ ने कपड़े अलमारी में रखे, या रूथ ने कपड़े अलमारी में रखे, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फिर हम आदेश देंगे,
तो हम क्या बोलेंगे उसको, रुथ कपड़े अलमारी में रखो। तो इस तरह से हम वाक्य बनाएंगे। फिर है कि क्या तुम स्कूल का काम ना करने पर उल्टे सीधे बहाने बनाते हो? तो आंसर होगा नहीं, मैं स्कूल का काम नहीं कर पाने पर कोई बहाना नहीं बनाता। तो मैं माँ को साफ साफ बता देता हूँ कि आज मैं स्कूल ना जाकर अपना जो होमवर्क है, गृह कार्य है, उसको पूरा करूँगा, तभी अगले दिन स्कूल जाऊँगा। तो मुझे झूठ बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर आपका अगला प्रश्न है, बच्चे इस एकांकी को बाल सभा के मंच पर प्रस्तुत करेंगे। तो आपको ये जो नाटक है उसको बाल सभा के मंच पर प्रस्तुत करना है। तो ये आप अपने आप करेंगे। तो ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर। आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल ऐसा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।